गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन एस्टियस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंस ऑर्गन से मतलब है जो सेंसेशन अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उन उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने का कार्य तंत्रिका तंत्र का होता है। अतः जो जीव क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है उसमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एस्टियस के सेंस ऑर्गन्स मेनली दो प्रकार के हैं, आइज और सेंसरी सेल्स, जिनको हम न्यूरो सेंसरी सेल्स भी कहते हैं। आइज क्योंकि सर्वप्रथम मुख्य पास में आइज होती हैं और मुख्य यहीं एबोरल रिंग होती है, ये जो ब्रेन कार्य करती है। तो सबसे सर्वप्रथम जो सेंस ग्रहण करता है एस्टियस, वो उसकी आंखों के द्वारा ही ग्रहण करता है। सी स्टार में 5 चमकीले व लाल रंग के नेत्र चिन्ह, स्पष्ट नेत्र नहीं, नेत्र चिन्ह जिनको हम आई स्पॉट कहते हैं, ये नेत्र चिन्ह 5 भुजाओं के सिरों पर अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर मुक्तल की ओर एक एक होते हैं। प्रत्येक नेत्र का निर्माण अरीय तंत्रिका रज्जु के फूल कर विशेष प्रकार की संवेदी गद्दी बनने और अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर उपाधि चर्मीय तंत्रिका जालिका या तंत्रिका परत के मोटा हो जाने के कारण होता है। अतः इसे दृग गद्दी, ऑप्टिक कुशन, कुशन तकिया तकिया जैसा होता है ना, एक राउंड कलर का कुशन बोलते हैं उनको। पिलो अलग है और कुशन अलग होता है। कुशन एक राउंड शेप में होता है और वो भी एक तकिए की भांति कार्य करता है। तो इसमें ऑप्टिक कुशन लाइक ये संरचना होती है। लाल नेत्र चिन्ह वास्तव में असंख्य प्रकाशग्राहियों फोटो रिसेप्टर्स या नेत्रकों का बना होता है। प्रत्येक नेत्रक प्याले के आकार की अधिचर्म की पॉकेट होती है जिसमें एक पारदर्शी जिलेटिनी ऊतक भरा रहता है। यह ऊपर से क्यूटिकल द्वारा आवृत रहता है जिसके नीचे एक पारदर्शी लेंस होता है जिसकी रचना उपचर्म द्वारा होती है। इसकी भित्ति वर्णक कोशिकाओं एवं रेटिनी कोशिकाओं की बनी होती है। प्रत्येक वर्णक कोशिका में लाल रंग की कणिकाएं होती हैं। प्रत्येक रेटिनी कोशिका का अंदर का सिरा अत्यंत अपवर्तनीय एवं बल्ब के समान होता है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती है और नेत्र गर्त की गुहिका में उभरा रहता है, जबकि बाहरी सिरे से एक महीन तंत्रिका तंतु निकलता है जो नीचे की ओर स्थित अरीय तंत्रिका से जुड़ जाता है। नेत्र चिन्ह प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात करते हैं। सेकंड जो सेंसरी ऑर्गन है वो है न्यूरोसेंसरी सेल्स। ये न्यूरोसेंसरी सेल्स यद्यपि उपचर्म पर फैली पाई जाती हैं और पादों के चूसकों, वृंत पादों, सूलों के आधारों और अंतस्थ स्पर्शों पर विशेष रूप से सघन हो जाती हैं। प्रत्येक तंत्रिका संवेदी कोशिका तरकु रूप होती है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर धागे के समान एक प्रवर्ध होता है और यह महीन तंतुओं द्वारा नीचे की ओर स्थित उपाधि चर्मीय तंत्रिका जालिका के साथ जुड़ी रहती है। ये कोशिकाएं स्पर्श संवेदी टैक्टल टाइप की एवं ग्रहण संवेदी ओल्फैक्टरी प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं ये, ठीक है। इनमें से पहली प्रकार की मतलब टैक्टल टाइप की कोशिकाओं की नाल पादों में तथा ओल्फैक्टरी प्रकार की कोशिका मुख के चारों ओर
अधिकता से होती है। ये जो टैक्टल मतलब टच करने से, अपने को कोई टच करे तो रेस्पॉन्स जैसे अपन देते हैं ना, वो होंगी टैक्टल प्रकार की न्यूरोसेंसरी सेल्स। और दूसरी ऑल्फैक्टरी जैसे घर में कोई खाना बन रहा हो, खुशबू आ रही हो, तो वो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा उसकी खुशबू को सेंसेशन ग्रहण करके ब्रेन को दिया जाता है। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आज तो ये खाना बन सक रहा होगा शायद, उसकी खुशबू के आधार पर। तो वो जो ऑल्फैक्टरी न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं वो इसके मुख के चारों अधिकता से पाई जाती हैं, जबकि 2 फीट पे टेंटाकल या टैक्टल टाइप की न्यूरोसेंसरी सेल्स पाई जाती है। एक और नॉर्मली हम ये टर्मिनल टेंटाकल्स जो हैं इनको इसमें नोट्स में मैंने लिखा है। तो ये वही हैं टर्मिनल टेंटाकल्स जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। मैंने डायग्राम में भी इनको स्पष्ट रूप से शो किया है। ये ऑप्टिक क्वेश्चन वही एक उभरा हुआ संरचना है। इसमें पिगमेंटल कप ओसिलाई और आई स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है। रेडियल नर्व कॉर्ड, टर्मिनल टेंटाकल्स जो कि मेनली आर्म पर पाए जाते हैं। और ये जो आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है उसको दिखाया है। इसमें लेंस जो अपने को देखने का कार्य करेगा। फिर क्यूटिकल है, न्यूक्लियस ऑफ सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल्स है, फिर रेटिनल सेल्स है। पिगमेंट्स को ग्रहण करती है। उसके बाद विसरल रॉड और एंड बल्ब ऑफ रेटिनल सेल्स, फिर वापस पिगमेंटल सेल्स होती हैं जो रेड कलर की होती हैं, एपिडर्मल, फिर फिब्रिल्स, फिर नर्व फाइबर्स लास्ट में। ये नर्व फाइबर ही एवरऑल नर्व को सेंस पहुंचाते हैं। ये गोनाड्स का है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे इसके बारे में। गोनाड, एम्पुला, एम्बुलेक्टल ओसिलाई, पाइलोरिक सीका, गोनोडक्ट, ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हैं। चलो छोटा सा है, आज ही इसमें अध्ययन कर लेते हैं। एस्टियस यूनिसेक्सुअल होता है। सी स्टार जो होती है वो बाइसेक्सुअल नहीं होती, यूनिसेक्सुअल होती है, किंतु इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं होती है। कुछ सी स्टार बाइसेक्सुअल भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं, जिसमें एस्टेराइना गिब्बोसा पुमपूर्वी होता है। ये जो एस्टेराइना बिम्बोसा है ये प्रोटेंड्रिक टाइप का होता है, अर्थात प्रत्येक जंतु शिशु अवस्था तक न रहता है परंतु वयस्क होने पर मादा हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इस सी स्टार का, जिसमें भी स्पेसिफिक स्पीसीज सी स्टार की या एस्टियस की एस्टेराइना गिब्बोसा। ये एस्टेराइना गिब्बोसा जो है ये प्रोटेंड्रिक टाइप का होता है, अर्थात जो इसका शिशु अवस्था होती है वो तो मेल होती है, और जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो उसका सेक्स मेल से फीमेल हो जाता है। मैथुनांगों, सहायक ग्रंथियां, शुक्राणु एवं अंडाणुओं के संग्रहण करने हेतु रिजर्वोयर पाए जाते हैं।
जिनको हम रिसेप्टेकल्स कहते हैं। ये रिसेप्टेकल्स इन अंडाणुओं शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनमें स्पष्ट जननांग गोनाड्स जैसे संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। गोनाड्स 5 जोड़ी जनन ग्रंथियां होती हैं जो प्रत्येक भुजा के आधार पर जठर निर्गमी अधनालों और ट्यूब फिट की एम्पुला के बीच स्वतंत्रतापूर्वक एक एक जोड़ी स्थित रहती हैं। टेस्टिस और ओवरीज आकृति में समान होते हैं और शरीर में समान स्थान पर पाए जाते हैं। वृषण ब्राउन लाइक और ओवरीज गुलाबी रंग की दिखाई देती है। जनन ग्रंथियों का विकास समय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन गोनाड्स का डेवलपमेंट होता रहता है और उनके विकास की कोटि के अनुसार ही उनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होगा इनके गोनाड्स की संरचना भी भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न पाई जाएगी। परिपक्व अवस्था में ये परिअंतरंग अवकाश के पर्याप्त भाग में फैलकर कभी कभी भुजाओं के अंदर सिरों तक फैल जाते हैं। प्रत्येक जनन ग्रंथि वास्तव में जननिक रुधिर डोरी का प्रसारित अंतस्थ भाग होता है। यह लंबाई में एक बड़ा शाखित पुंज होता है जिसमें कलावत एवं गोलीय पुटक फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जिससे यह छोटे छोटे अंगूरों को एक गुच्छे के समान दिखाई देने लगते हैं। यह परिरुधिर तंत्र की जननिक कोटर द्वारा आवृत रहती है। इसके आरंभिक सिरे से एक छोटी पक्षमाभित जनन वाहिनी निकलती है। यह गोनोडक्ट अपमुख सतह पर स्थित एक गोनोपोर द्वारा बाहर खुल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जनन कोशिकाएं जनन ग्रंथियों में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अक्षीय ग्रंथियां जननिक देहांकुर के अपमुख सिरे से उत्पन्न होती है, जहां ये जनन ग्रंथियां स्थित होती हैं। इसमें इसका ये रिप्रोडक्टिव गोनोडक्ट्स, गोनाड्स, एम्पुला, एम्बुलक्रल ओसिलाई, ये जो एम्बुलक्रल ओसिलाई है ये एक तरह से इसकी जठर निर्गमी अधनाल में पाई जाने वाली इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसका ये एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है। पाइलोरक्सी का ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें एम्पुला के यहाँ पर पाई जाती है। थैंक यू बच्चों, डायग्राम को देखना, बनाना, सीखना इसको। ओके, थैंक यू।